बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, क्या है ये एबंडेंस मेंटालिटी और क्यों इतनी ज़रूरी है ये हमारी कामयाबी के लिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल रहे होते हैं। ख़ास तौर पे तब ये एबंडेंस मेंटालिटी की एक क्वालिटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये हमारी कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है, हम इस बारे में बात करते हैं। तो देखें, एबंडेंस मेंटालिटी को समझने के लिए आपको इसकी जो अपोजिट है, जिसे हम कहते हैं स्कैरसिटी मेंटालिटी, हमें उसको समझना पड़ेगा। अगर स्कैरसिटी मेंटालिटी समझ में आ गई तो डेफिनेटली एबंडेंस मेंटालिटी भी हमें समझ में आ जाएगी। एक बात याद रखें कि एबंडेंस मेंटालिटी वो क्वालिटी है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और स्कैरसिटी मेंटालिटी वो एक ख़राबी है जिसे हम अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल अपोजिट है एबंडेंस मेंटालिटी की। अब क्या है ये स्कैरसिटी मेंटालिटी? देखिए, जिन लोगों में स्कैरसिटी मेंटालिटी पाई जाती है, उन लोगों में बहुत सारी ख़राबियाँ होती हैं। सबसे पहली ख़राबी, सबसे पहला जो उनका माइंडसेट होता है, जिसे एलिमिनेट करना है हमें, वो क्या होता है ऐसे लोगों का कि स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोग जो होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि लोगों के लिए इस दुनिया में बहुत ही कम रह गया है और सिर्फ़ वही हैं जो कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ़ वही हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दूसरे लोगों के लिए दुनिया के अंदर बहुत थोड़ा है, देयर इज़ वेरी लिटिल। जो भी है सब कुछ उन लोगों के लिए है। सबसे पहली ये माइंडसेट होता है स्कैरसिटी मेंटालिटी वालों का। और इसीलिए दूसरी बात कि जब वो अपने सामने देखते हैं कि लोग कामयाब हो रहे हैं, लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लोगों के जो उनका बिज़नेस है वो जो है वो तरक्की कर रहा है, या लोग किसी भी एतबार से उनसे आगे जा रहे हैं, वो कामयाब हो रहे हैं, तो लोगों की कामयाबी को देख के वो कभी भी खुश नहीं होंगे। ये बात याद रखें, स्कैरसिटी मेंटालिटी वाला कभी भी लोगों की कामयाबी को देख के, भले वो अपने भाई या अपनी बहन की कामयाबी हो या अपने गहरे दोस्त की कामयाबी हो, वो कभी भी खुश नहीं होगा। और मुमकिन है कि वो लोगों की कामयाबी को देख के उनकी तारीफ़ भी उनके सामने कर दे कि यार, यू आर टू गुड, आप बहुत अच्छे थे उस वक्त, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। मुमकिन है कि वो अप्रिशिएट कर दें, लेकिन कभी भी याद रखें वो दिल से अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर सिर्फ ये बात होगी कि ये कामयाब हुआ है तो मैं नाकाम हुआ हूँ। वो दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझेंगे। वो समझेंगे दूसरा कामयाब है तो मैं नाकाम हुआ हूँ, दूसरा अगर जीता है तो मैं हारा हूँ, दूसरे की जीत मेरी हार। तो हमेशा इस तरह जो है वो रिलेट करेंगे। तो ये दूसरी ख़राबी होती है स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों में। तो तीसरी एक ख़राबी स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों में ये होती है कि वो कभी भी ना प्रॉफिट, अपनी फेम, अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त, ये कभी भी वो दूसरों को नहीं दे सकते, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो नहीं चाहते कि उनका प्रॉफिट कोई और लेकर चले जाए, वो नहीं चाहते कि जो इज़्ज़त उन्हें मिलनी है वो किसी और के पास चले जाए, वो नहीं चाहते कि जो शोहरत उनके पास आनी है वो किसी और के पास चले जाए। वो शेयर नहीं कर सकते। शेयरिंग करने की प्रॉपर्टी स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों में बिल्कुल पाई नहीं जाती। तो ये तीसरी ख़राबी थी जो उनके अंदर मौजूद होती है। चौथी ख़राबी ये होती है कि उन्हें हमेशा लगता है कि वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और हमेशा वो कंपटीशन में लगे रहते हैं, हमेशा कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि यार मैंने इतने नंबर हासिल किए हैं तो उसने इतने नंबर हासिल किए हैं, मैं अभी 2 नंबर उससे आगे चले गया, मैं उससे प्रॉफिट के एतबार से उससे मैं इतना आगे चले गया। तो हमेशा वो दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। कभी भी उनका कंपटीशन अपने आप से नहीं होता। याद रखें, जो कामयाब इंसान होता है हमेशा वो अपने आप से अपने आप को कंपेयर करता है कि मेरा जो पास्ट है मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर मैंने पहले 48 मार्क्स हासिल किए तो मैं अभी 52 मार्क्स हासिल करूँगा। वो हमेशा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ तोड़ के वो कामयाबी हासिल करता है, जबकि स्कैरसिटी मेंटालिटी वाला हमेशा दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है और कंपटीशन करता है। पांचवी ख़राबी ये होती है कि स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोग हमेशा लोगों को क्लोन करना चाहते हैं अपने हिसाब से, यानी लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस लोग मेरे मुताबिक चलें, मेरे मुताबिक बात करें और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही बन जाएं। और इसी तरह जब कोई चैलेंजिंग पर्सन उनके सामने आ जाता है, जिसकी नॉलेज उनसे ज़्यादा होती है, जो उनसे हर बात पे आर्ग्यू कर रहा होता है, और उन्हें लगता है कि भाई ये बंदा चैलेंजिंग है, ये मेरे लिए येस मैन नहीं है, ये मेरे लिए येस मैन नहीं है और ये बंदा मेरे लिए चैलेंजिंग है, तो वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द, मेरे सराउंडिंग में हमेशा येस मैन, बस हाँ में हाँ मिलाने वाले मेरे साथ रहें। तो ज़ाहिर है जब बंदा ऐसे लोगों के साथ रहेगा तो उसका जो दिमाग है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती और ना ही उसकी नॉलेज में इजाफा हो सकता है। और स्कैरसिटी, जो आखिरी ख़राबी स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों में होती है, वो ये होती है कि वो, अब मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस की हैं, ख़राबियाँ डिस्कस की हैं स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों की,
तो इसी के साथ जो लास्ट में कंक्लूजन जो निकलता है उनका वो ये निकलता है कि वो कभी भी एक टीम के साथ नहीं रह सकते। एक अगर टीम बन जाए कहीं भी, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में हो या कोई गैदरिंग हो या फिर कोई स्टडी प्रोजेक्ट हो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो कभी भी एक टीम के साथ उनका रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को कम्पीट कर रहे होते हैं, दूसरों की ख़राबियाँ देख रहे होते हैं। अगर दूसरा कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको जो है वो जेलसी होती है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये कभी भी टीम के साथ जो है वो नहीं रह सकते। अब आप ये सोचें कि आपके अंदर क्या ये ख़राबियाँ मौजूद हैं या नहीं हैं? क्या आपका ताल्लुक वाक़ई स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों के अंदर है? अगर आप स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले लोगों में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज से ही इन तमाम अपनी आदतों के ऊपर काम करना शुरू करें और इन आदतों को अपनी लाइफ से आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव करना शुरू करें, क्योंकि ये आदतें आपको नुकसान पहुँचाएँगी और अभी भी आपको नुकसान पहुँचा रही हैं। आपको मुमकिन है नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन ये अंदर से आपको तबाह कर रही हैं। आपकी मेंटल ग्रोथ इसकी वजह से नहीं हो रही, आपकी सोशल हेल्थ इसकी वजह से मुतासर हो रही है और सोशल हेल्थ अगर आपकी मुतासर हो रही है तो डेफ़िनेटली साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ, वो भी आपकी मुतासर होगी और मेंटल हेल्थ आपकी मुतासर होगी तो डेफ़िनेटली फ़िज़िकल हेल्थ भी आपकी जो है वो मुतासर होगी, वो भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी। स्कैरसिटी मेंटालिटी वाली तमाम ख़राबियाँ अपने अंदर से निकाल के एबंडेंस मेंटालिटी वाली क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें। अब इन तमाम ख़राबियों की जो अपोज़िट हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ किस में होंगी? एबंडेंस मेंटालिटी वाले लोगों में। यानी वो लोग ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि लोगों के लिए बहुत कुछ है, सारे लोगों के लिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ है। जो चाहे कामयाब हो जाए और जो चाहे जो है वो नंबर अच्छे ले ले, जो चाहे बिज़नेस में आगे निकल जाए, वो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते, कम्पीट नहीं करते। वो हमेशा दूसरों की कामयाबी को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई दुनिया में सबके लिए सब कुछ है। जो चाहे जितना हासिल कर ले, वो कभी भी किसी की कामयाबी को अपनी नाकामी नहीं समझते। एबंडेंस मेंटालिटी वाले, याद रखिएगा। दूसरों की कामयाबी को देखकर खुश होंगे और उन्हें दिल से एप्रिशिएट करेंगे। तो ये एक क्वालिटी थी एबंडेंस मेंटालिटी की, जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्टीफन आर कोवे ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में ये क्वालिटी डिस्कस की है। और मैं चाहता था कि ये क्वालिटी आपके सामने आए, ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें इस क्वालिटी के बारे, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि भाई एबंडेंस मेंटालिटी क्या है, स्कैरसिटी मेंटालिटी क्या है। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, बहुत मुश्किल है आपका इन चीज़ों को समझना। तो उम्मीद है आपको स्कैरसिटी मेंटालिटी और एबंडेंस मेंटालिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो जिनको आप चाहते हैं कि वो इस आदत के ऊपर आ जाए, एबंडेंस मेंटालिटी की, और स्कैरसिटी मेंटालिटी को छोड़ दें, तो आप उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, तो इंशाल्लाह उन्हें भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।